पहले आपने स्पष्ट कह दिया है 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज जारी करने के पहले कि हाँ मेरी पुलिस के द्वारा गोली चली है। आपका ये बयान है डीएम साहब का, एसपी साहब का, और गलतियां हुई है, जो दोषी होंगे उसको मैं सजा दूंगा। लेकिन आपने तत्कालीन कोई कार्रवाई किसी पदाधिकारी पर नहीं की। जो गोली चला उस पर आपने नहीं किया। गोली का ये ऑर्डर है, आपने बाद में लिखा है कि एसडीओ के द्वारा ऑर्डर गिवर बने हैं। तो एसडीओ के पर जब कार्यालय पर किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ, किसी भी तरह के चोट नहीं लगी, तो फिर एसडीओ ने किस परिस्थिति में ये ऑर्डर दिए? इसका मतलब है एसडीओ ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। दूसरी बात, आप सीसीटीवी फुटेज जो 3 दिन के बाद आप जारी कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट रूप से आपने एसडीओ का सीसीटीवी फुटेज, जबकि वहां पर कोई भी किसी भी तरह का ना तो कोई पब्लिक गई, ना तो तोड़फोड़ हुआ, ना तो कोई घटना घटित हुई, तो आप एसडीओ के कैंपस का सीसीटीवी फुटेज 3 दिन के बाद आप कहां से जारी किए? उस तीसरी चीज आप कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन का सीसीटीवी है वो बनाया हुआ है, वो गलत है, वो फेक है। जबकि आपने 3 दिनों के बाद खुद सीसीटीवी फुटेज फेक बना करके, आप फेक आदमी जिसके जब कोई हाथ में लाठी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह लड़का आता है, वह लड़का अपना दौड़ते हुए भागते हुए आता है, फिर निहत्था वो लड़का भाग करके जान बचाने चला जाता। आप कहते हैं वो लड़का आया, सबसे पहले उस लड़के ने खुर्शीद को मारा, फिर खुर्शीद को जो मारा उसकी गोली लगी नियाज को। जब वो लौटने लगा तब जाकर के गोली लगी सोनू को, जबकि सोनू वहां था ही नहीं। सोनू का जो प्लेस है वो कंप्लीट रूप से अपने भाई के टेलीफोन करने पर सोनू वहां गया था, क्योंकि उनका भाई डाटा ऑपरेटर है वहां। उसका मोबाइल को आप निकाल के देख लीजिए, कि कॉल डिटेल निकाल के देखिए कि कितने बजे उसके भाई ने अपने भाई को फोन किया कि मेरी जिंदगी खतरे में है, तुम दोनों भाई आओ। उसका दोनों भाई गया है। आप उसके मोबाइल लोकेशन से देखिए कि जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त उसके पहले उसका भाई घर पे था। जब टेलीफोन किया उसके भाई ने तब उसका दोनों भाई वहां आया। तो आपको कम से कम मोबाइल लोकेशन का भी आपको पता करना चाहिए, कॉल डिटेल भी निकालना चाहिए, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज। ये 3 आधार है एफएसएल के। सबसे पहला आधार है, आपने इस तीनों को आपने नकार दिया और आपने यह कह दिया कि लौट के जा रहे थे तब सोनू को गोली मारी गई। अब आप समझिए, पहले आप कहते हैं कि गोली चली, गोली लगी, कार्रवाई होगी, फिर 3 दिन के बाद आप उस फुटेज को ले आते हैं जहां पर कोई दंगा, कोई हमला, कोई पब्लिक का कोई पत्थर नहीं चले, कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर आप उस लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था उस लड़के को आप दिखा रहे हैं। इसकी ऐसी कौन सी मैग्नम की गोली थी जो हाथी और बड़े बड़े पहाड़ को चीर देता है? क्या वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई? जबकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नियाज को गोली लगी, सिल्लीगुड़ी में उस नियाज के भीतर से गोली निकाली गई। तो फिर मेरा सवाल सीधा है कि डीएम साहब, आप पर मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत बाखूबी अपने पदाधिकारी को बचाने का अच्छा प्रयास किए हैं, और कोई भी आदमी अपने सबऑर्डिनेट को बचाने में बहादुरी दिखाती है। लेकिन डीएम साहब, हम दोनों आदमी जनता के लिए, हम दोनों आदमी नौकर हैं, सेवक हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के नौकर, जनता के सेवक। आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, आप हैं सरकार के नौकर। और जब गलतियां हुई तो वो उसको सस्पेंड करने में आपको हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको तत्कालीन वहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको कार्रवाई नहीं दिखाई, आप पब्लिक पर कार्रवाई। आप यहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना परिजन के, खुर्शीद के परिजन के आपने कैसे करा दिया पोस्टमार्टम? ये कौन से राइट थे, कौन से कानून थे, और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं थी? मुद्दे भी आप, मुद्दाले भी आप थाना प्रभारी आपके केस किए, मुद्दे भी वही, मुद्दाले भी वही है। किसी पब्लिक के डोमेन से केस नहीं हुआ, किसी पब्लिक के गवाह पर केस नहीं हुआ। आपको जो मन में आया पूरा का पूरा बारसई का पदाधिकारी, जिला मुखिया से लेकर के जिला परिषद से लेकर के नगर उपाध्यक्ष से लेकर के सबको आपने केस में डाल दिया। अच्छे भले जितने लोग मिले जिससे दुश्मनी आपको साधनी थी, आपने उसको केस में डाल दिया।
1200 आपने इसलिए डाल दिया था कि कोई आपका विरोध न कर सके, हिम्मत न करे, सबके मन में यह रहे मुझ पर केस है कि मुझ पर केस है। मैं डीएम साहब, एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि केस का आधार क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में पत्थर थे? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने स्पीच में कहा कि जाओ तोड़ दो? क्या किसी मुखिया, किसी जिला परिषद ने, किसी ने आपको कहा कि नहीं पुलिस की राइफल छीन लो, चलो हम मारते हैं, हमला करो? क्या तोड़ने में कोई जनप्रतिनिधि आपको सामने में आए? तो जब वो सीसीटीवी फुटेज में ना तो जनप्रतिनिधि आया, ना तो उसने भड़काया, नहीं तो उसने किसी को उस्काया, ना वो साथ गए, जब आपकी गोली चलने के पहले हंगामा, एक बार पुलिस भाग गई, 3 घंटे से वहां जनता बैठी थी, एसडीओ घर से नहीं निकला, इतना अहंकारी एसडीओ की यदि वो बात कर लिए होते, ले लिए होते, तो इस तरह के परिस्थितियां पैदा नहीं होती है। जब आपको एसडीओ पर कार्रवाई, वहां के डीएसपी पर कार्रवाई करने में आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों बचाना चाहते हैं? 3 घंटा से हम बैठे रहे, उसके बाद हम एक बार पुलिस जब निकली तो लोग भाग गए, दोबारा हंगामा करने लगे, तो आप निकलते ही सीधे जाकर के ठा 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 ठोक दिए कमर के ऊपर। क्या लॉ कहता है कि आपने ठोक दी किसी भी परिस्थिति में? हमको आप एक बात बहुत क्लियर बताइए, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कर रहे थे? पोस्टमार्टम में क्या कर रहे थे? डीएम एसपी पोस्टमार्टम कराएंगे, अन आदमी का आज तक पोस्टमार्टम कराने आप क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा बड़ा मर्डर होता है, पोस्टमार्टम कराने, आप बलात्कार होता है, तब आप क्यों नहीं जाते? इतनी बड़ी घटना घटी थी, आज तक अपराधी आपसे पकड़ाया? एक अपराधी तो आपसे पकड़ाया नहीं, पीठ थपथपाते हैं जनप्रतिनिधि और अच्छे लोगों पर केस करके। एक अपराधियों को गोली मारने की हिम्मत नहीं है, औकात खत्म हो गई, और पीठ थपथपाते हैं आप जनता पर ये करने के बाद। दूसरी चीज, मैं उनसे यह बात कहना चाहूंगा कि आप हमको एक बात बताइए, आपने जिस वीडियो को फेंका है, उस वीडियो की जांच सत्यता आप कहां से ले आए तुरंत? तो रील्स है कि क्या है, टाइमिंग क्या है? आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए, आप सभी चीज के एक्सपर्ट आप ही हो गए, तो सारा यहां से हटा दीजिए और डीएम साहब आप सब तरह के एक्सपर्ट का काम कर लीजिए। आपकी कोई टीम नहीं आई और आप एक्सपर्ट भी हो गए। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है कि इस मामले में कटिहार प्रशासन ने सिर्फ अपने बचनों के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। सारे बिंदुवार वो गलत हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप यदि सही हैं तो इसकी तत्कालीन आप लिखित भेजें और हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से आप जांच कराएं।